हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी जिंदगी को शमशान घाट बना रही है दुश्मन द्वारा दी गई यह 3 चीज। आपका दुश्मन तंत्र मंत्र अच्छी तरह से जानता है और आपको बर्बाद करने के लिए कुछ चीजों को तंत्र क्रिया से अभिमंत्रित करके आपके घर में रखा गया है, आपको उपहार के तौर पर दिया गया है। अगर आज वीडियो अंत तक नहीं देखी तो दुश्मन की इरादे सफल होंगे और आपकी जिंदगी नरक बन जाएगी। और वीडियो अगर अंत तक देख ली और इस चीज को तुरंत अपने घर से बाहर कर दिया तो समय रहते हो समाधान भी हो जाएगा और आने वाला संकट भी चल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी ही होगी। सभी सारी जानकारी आपको मिल पाएगी, सभी उपाय आपको प्राप्त हो पाएंगे और आप अपने जीवन को, आने वाले समय को और अपने परिवार को बचा पाएंगे। इसलिए वीडियो अंत तक देखते हैं। बात बड़ी गंभीर है और दुश्मन जाग चुका है, आपको बर्बाद करने का विचार मन में बन चुका है। इसलिए आपको समझना होगा, सावधान सुनना होगा और इन चीजों को तुरंत अपने घर के बाहर करना होगा। सर्वप्रथम माता काली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली अवश्य लिखें। आपकी बहुत बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। अब बताते हैं कि कुल देवता की यदि आपके ऊपर कृपा है तो आपका जीवन कैसा होगा। जरा छोटी सी एक झलक लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि कुल देवता की आपके ऊपर पूरी कृपा है तो सबसे पहले आपका कोई भी काम कभी अटकेगा नहीं। आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे और घर के सभी सदस्य साथ में बैठकर भोजन करेंगे, एक दूसरे की तकलीफों को समझेंगे। कई बार तो ऐसा होगा कि आप किसी तकलीफ में हैं और आपके बिना कहे ही आपका भाई, आपके पिता या फिर आपका जीवन साथी आपकी दिल की बात को समझ जाएगा। कहने का मतलब कि अद्भुत प्रेम आपके घर में रहेगा और इन सब से कहीं बढ़कर सभी लोग बेहद मेहनती, ईमानदार और सद्बुद्धि परिपूर्ण रहेंगे। जो भी कार्य करेंगे अच्छा ही होगा और कार्य का नतीजा भी अच्छा ही आएगा। कम मेहनत में बहुत अधिक सफलताएं प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी और इन सब से कहीं बढ़कर की कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके घर में आ ही नहीं सकता है। यानी कि आप खुद ही समझते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं, मांस वगैरह खाते हैं, यानी गलत भोजन लेते हैं या फिर गलत संगति में रहते हैं, उल्टे सीधे कृत्य करते हैं, ऐसे लोग आपके घर में कभी आ ही नहीं सकते हैं। और यदि जबरदस्ती वे आपके घर में कभी घुस भी आए तो उन्हें आपके घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उनका जी घबराने लगेगा और वे आपके घर से दूर भाग जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके घर में सुगंध आती रहेगी। हर कमरे में ऐसा लगेगा जैसे कि थोड़ा सा हल्का सा किसी ने इत्र छिड़क रखा है, ऐसी सुगंध आएगी। वैसे तो बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन खुशहाली सबसे बड़ा संकेत है कुल देवता की कृपा का। अब आपके जीवन में तो ये सारे संकेत हैं, नहीं तो इसका मतलब है कि कुल देवता की कृपा आपके ऊपर नहीं है। कुल देवता की कृपा किसी के ऊपर क्यों नहीं होती है, इसके कारण भी जान लीजिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। कोई भी रोग क्यों होता है उसे जानना बहुत आवश्यक है। इससे सावधानी रखने में बहुत आसानी होती है। तो ध्यान से समझिए। पहली चीज कि कुल देवता की कृपा तब नहीं होती जब कुल देवता का पूजा पाठ घर में बंद हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ऐसी बातों को दकियानूसी बातें कहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे अधकचरे बुद्धि वाले लोग होते हैं जो कहने लगते हैं कि हम इन पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को नहीं मानते, हम नए जमाने के लोग हैं, तो हम ये उलटी सीधी पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम तो सीधे बस भगवान की पूजा करेंगे। और फिर कुल देवी का तिरस्कार हो जाता है, उनका अपमान हो जाता है। उनकी पूजा पाठ नियम संयम के साथ नहीं होती है। धीरे धीरे लोग उन्हें भुला देते हैं, तो फिर उनकी कृपा भी आपके ऊपर से चली जाएगी। इसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि कभी कभी घर का कोई एक सदस्य ऐसा होता है जो घर में ही गलत तरीके से कमाकर धन लाने लगता है। गलत तरीके से धन कमा कर लाएगा, किसी को लूट कर लाएगा, किसी के दिल को दुखाकर, सताकर, ठग कर धन लाएगा। ब्याज का पैसा, कमीशनबाजी का पैसा। अब थोड़ा बहुत कमीशनबाजी चल भी जाता है, लेकिन इतना कमीशन खा लिया कि सामने वाले का तो जेब जीव ही लुट गया। तो ऐसी स्थिति में यह नकारात्मक धन हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि घर में किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य होने लगता है, यानी कि घर में ही व्यभिचार शुरू हो जाता है। यानी कि हम ऐसे संबंधों के बारे में आपसे कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन दुनियादारी में आजकल यह भी हो रहा है, तो घर में कोई अनैतिक नीच कृत्य होने लगता है।
तब कुलदेवी या देवता नाराज हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ जब घर में ही मांस पकने लगता है, जब शराब घर में लाकर रख दी जाती है, और जब गलत तरीके से लाए गए जेवर, जमीन जायदाद के कागज या फिर संपत्ति इकट्ठी कर ली जाती है, इन सब स्थितियों में कुलदेवता नाराज हो जाते हैं। अब देवता कहें या देवी कहें, एक ही बात है, उनकी कृपा आपके ऊपर से हट जाती है। जी हां बंधुओं, तो यहां तक आपने जान लिया कि कुलदेवी या देवता नाराज क्यों हो जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके मन में भी उठ रहा है, उसका जवाब देना अनिवार्य है कि क्या कुल देवता नाराज हो जाते हैं, उसके बाद फिर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। एक बार उनकी कृपा जब आपके घर से और आपके ऊपर से हट जाती है तो वह कभी वापस नहीं आ सकती, यानी कि क्या उन्हें पुनः प्रसन्न नहीं किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि अवश्य ही उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि कुल देवता आपसे नाराज नहीं होते हैं, आप पर अपना क्रोध नहीं बरसाते हैं, वे बस आपके घर को छोड़कर चले जाते हैं। देवी या देवता कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते। बंधुओं, अब बस यदि उनका अपमान होगा, यह जगह उनके रहने के लायक नहीं रहेगी, तो वे उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। और जब देवी देवता पाए और कांता मुंबई साखा ममीता उस स्थान को छोड़कर जाएंगे तो वह जगह खाली हो जाएगी। और खाली जगह में तो कोई ना कोई आ ही जाता है। कहा भी जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो हम तो खाली जगह की बात कर रहे हैं। जब दिमाग में शैतान आ सकता है तो फिर अब जब घर में दिव्य शक्तियों की जगह खाली हो जाएगी तो फिर भूत प्रेत क्यों नहीं आएंगे? तो फिर जो आपके घर में भयंकर नकारात्मक भूचाल आता है, वह उन नकारात्मक शक्तियों यानी भूत प्रेत और तंत्र मंत्र की वजह से आता है। अब आप समझे यहां पर सारी बातें। तो अब यदि आप थोड़ा प्रयास करें, सही वैदिक पद्धति से प्रयास करें, तो आपके कुल देवी या देवता पुनः आप ही या खाइए या आपके घर में आ जाएंगे और स्थापित हो जाएंगे। और जैसे ही वे आपके घर में आएंगे तो फिर से वह जो जगह है जो नकारात्मक शक्तियों ने भर दी थी, वह जगह खाली हो जाएगी और उस जगह में दिव्य शक्तियां अपना स्थान ग्रहण कर लेंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने घर को पहले शुद्ध भी करना होगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखें तो ध्यान से सुनें। सबसे पहले जिन लोगों को अपने कुलदेवी या देवता के बारे में ही पता नहीं है कि भैया कौन है हमारे कुलदेवता, तो उनके लिए दो तरीके के समाधान बनते हैं। एक तो यह है कि आप लोग मेहनत करिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ अपने परिवार की पुरानी पुश्तैनी पापा संपत्ति या हालार्थी जमीन के पास जाइए और वहां पर आसपास जो आपके परिवार के पुराने जमाने के जो लोग रह रहे हैं उनसे जाकर चर्चा करिए। बड़े बुजुर्गों से चर्चा करिए और बात करिए। अगर उन्हें पता है तो वे आपको बता देंगे, और यदि नहीं पता है तो फिर इसका दूसरा समाधान है, जिसमें कि आपके कुलदेवता या देवी खुद आपके सपने में आकर या फिर आपको अनुभूतियों के माध्यम से अपने बारे में बताएंगे। अगर पहला उपाय आपका असफल हो जाता है तो फिर आपको यह दूसरा उपाय करना होगा, जिसे हम आगे वीडियो के अंत में बताएंगे। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि कुलदेवता देवता आपके घर से यदि नाराज हो चुके हैं, जा चुकी हैं, यानी अपना स्थान छोड़कर जा चुके हैं, तो उन्हें वापस कैसे बुलाया जाए। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि पूजा घर में पड़ी हुई यह एक ही अपशगुनी चीज इसे, और आप अभी उसके बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हम उसके विषय में भी आपको बता देते हैं। वैसे तो हमने आपको इसके विषय में बहुत सारी चीजें पहले ही अभी बता ही दी हैं, लेकिन एक खास चीज है जो आपके पूजा घर में है और उसकी वजह से आपके कुलदेवता नाराज होकर आपके घर को छोड़कर जा चुके हैं। वह चीज क्या है? तो ध्यान से सुनिए, वह चीज है निर्माल्य। जी हां बंधुओं, निर्माल्य क्या होता है? अब आप खुद ही समझिए कि मानकर चलिए कि आपने एक जोड़ी कपड़े पहने हैं और उन्हीं कपड़ों को आपने शाम के समय उतार कर बगल में कहीं रख दिया और दूसरे कपड़े पहन लिए। अगले दिन, फिर उसके बाद अगले दिन आपने फिर से दूसरे कपड़े उतार कर बगल में कहीं रख दिए अपने ही कमरे में और तीसरे कपड़े पहन लिए। इस प्रकार आपने 8-10 जोड़ी कपड़े बदल लिए, लेकिन पुराने कपड़ों का ढेर आपके कमरे में लगा हुआ है। और जब वह ढेर लगा हुआ है तो सीधी सी बात है कि उसमें कीड़े मकोड़े भी पोसा आल पासे बमनी कर लीजिए के
पनपेंगे। और वे पसीने से तरबतर या गंदे मैले कुचैले कपड़े हैं तो उनमें गंदगी भी पनपेगी और वहां से धीरे धीरे बदबू भी आनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि वे हैं तो आपके ही कपड़े, आपके ही प्रयोग किए हुए, लेकिन लंबे समय तक यदि वहीं पड़े रहेंगे तो फिर वे आपके पहनने तो दूर आपके छूने के योग्य भी नहीं बचेंगे। यही है निर्माल्य। इसी प्रकार देवी देवताओं का भी निर्माल्य होता है। अब देवी देवताओं का निर्माल्य क्या है? आपने भगवान को बड़े प्रेम से पुष्प चढ़ाए हैं और पुष्प आपने चढ़ने के बाद पहले तो आपने 1-2 दिन तक पुष्प भगवान की अलमारी में ही पड़े छोड़ दिए। उसके बाद आपने उन्हें उठाकर पूजा घर में ही एक बड़ी कटोरी में या एक बड़ी सी टोकरी में या फिर एक डस्टबिन में रख दिए और आपने सोचा कि अब है 5-6 दिन के पुष्प इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद इन्हें कहीं व्यवस्थित तौर पर रखेंगे या कुछ इनका इंतजाम करेंगे, तब तक वे पूजा घर में ही पड़े हैं। इसी प्रकार अगरबत्ती से निकलने वाला जो पैकेट है वो भी आपने उसी में डाल दिया। इसी प्रकार जो बत्तियां आपने जलाई हैं उनमें बची हुई जो बत्तियां हैं, यानी कि जो रुई की बाती है, बची हुई जो जल नहीं पाई है, उन्हें भी आपने उसी में डाल दिया। तो अब यह जो कचरे का ढेर बन रहा है यह बेशक भगवान से ही जुड़ा हुआ है, उन्हीं पर अर्पित की गई सामग्री है, लेकिन अब यह उनका निर्माल्य है। तो अब यदि आपके पूजा घर में भी ऐसा निर्माल्य इकट्ठा है तो इसे आप तुरंत उठाकर बाहर कर दीजिए, फेंकिए मत, इसका भी इंतजाम है। हम अभी बताते हैं आपको कि क्या करना है, लेकिन इसे अपने पूजा घर में रखा मत छोड़िए। यह बेहद विनाशकारी है, क्योंकि जैसे जैसे यह पुराना होता जाता है यह नकारात्मक ऊर्जा को उत्सर्जित करना शुरू कर देता है और भूतों प्रेतों को आकर्षित करने लगता है। अब भगवान के मंदिर में भी भूत प्रेत आ सकते हैं, क्योंकि भूत प्रेत भी भगवान के ही हैं। आपने देखा है ना कि भोले बाबा के साथ, यानी कि जो देवों के देव महादेव हैं, उनके साथ हर एक ऊर्जा रहती है, भूतों की, राक्षसों की, देवताओं की। तो फिर आप यह मत समझना कि जो भूत प्रेत हैं वो भगवान के दुश्मन हैं, भगवान उनको देखते ही मार डालते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझिए कि यह सब भगवान की शरण में पलने वाले हैं। हम भी, आप भी, देवी देवता भी और भूत प्रेत भी। तो अब आपको उस निर्माल्य को अपने पूजा घर से उठाकर या तो किसी पौधे की जड़ के नीचे यानी कि मिट्टी में दबा दें, जो पवित्र पौधा है उसकी मिट्टी में दबा दें, या फिर एक थैली में भरकर उसे जल विसर्जित कर दें। यह है निर्माल्य को हटाने का सही तरीका। अब हम आपको बताते हैं कि कुलदेवी या देवता का ज्ञान ना होने पर उनके बारे में कैसे पता लगाया जाए, या फिर आपने किसी से सुन लिया, लेकिन आपको कैसे पता कि ये आपके कुलदेवता हैं भी कि नहीं? किसी ने शायद यूं ही सुनी सुनाई बात आपको बता दी हो। तो इन सब बातों के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। यह प्रयोग शुक्रवार के दिन से प्रारंभ होगा। तो ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। आपको एक सिक्का चाहिए, चांदी का एक सुपारी चाहिए, एक लौंग का जोड़ा चाहिए, एक इलायची चाहिए, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रोली चाहिए जिसे हम लाल सिंदूर कहते हैं, और थोड़ा सा कलावा चाहिए। इसी के साथ साथ पान का एक पत्ता भी चाहिए। अब आपको यह सारी सामग्री एकत्रित करके शुक्रवार के दिन ही अपने पास रख लेनी है, यानी अपने पूजा घर में रख देनी है। इसके बाद आपको यह प्रयोग प्रारंभ करना होगा। अब आपको यह प्रयोग रात्रि के 9 बजे के आसपास करना है। जी हां बंधु, तो ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको एक कलश स्थापित करना होगा। अपने कुल देवी या देवता के नाम से तो कलश स्थापन करने के लिए साधारण सा एक कलश लीजिए। कोई भी कलश हो सकता है, पीतल का कोई लोटा हो सकता है, या मिट्टी का कोई कलश हो सकता है। उस कलश में जल भरिए और उसके ऊपर अन्न का एक कटोरा रखिए और उसके ऊपर एक नारियल रखिए। कलश के मुख पर 7 बार एक धागे को लपेट, या धागा यानी कि कलवा को उसी के साथ साथ नारियल के ऊपर भी 7 बार कलावे को लपेट दिया, और उस अन्न के ऊपर उस नारियल को रख दीजिए और उस नारियल के ऊपर एक स्वास्तिक बना दीजिए। यह आपकी कुलदेवी या देवता के नाम से स्थापित हो चुका है। और जब आप यह कार्य कर रहे हो तो मन में इस मंत्र का उच्चारण करते रहे, ओम कुलदेवता भूयो नमः, ओम कुलदेवता भूयो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते रहे और मन में यह भाव रखें कि आपके कुलदेवी या देवता जो भी कोई है
वे आज से आपके घर में स्थापित हो जाए। आप उनका स्वागत करते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक चौकी बिछानी है और उस चौकी पर लाल रंग का कोरा कपड़ा रखना है। उसके बाद आपको एक पान का पत्ता रखना है। उसके ऊपर आपको एक सिक्का रखना है और सिक्के के ऊपर खड़ी करके एक सुपारी रखनी है और उस सुपारी के आसपास आप कलावे को लपेट देंगे। अब आपको क्या करना है? प्रसाद और पुष्प वगैरह तो आप रखेंगे ही। लाल रंग का पुष्प रखना है आपको और अब आपको गाय के घी का एक दीपक जलाना है और थोड़ा सा जल समर्पित करना है उसे सुपारी को और उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी लगाएंगे और थोड़ा सा लाल चंदन या फिर रोली लगाएंगे। उसके बाद आप उस सुपारी को एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, हे कुलदेवता या कुलदेवी, हम आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन अब हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं और हम आपका विधिवत पूजन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमें अपने होने का एहसास कराएं, चाहे सपने के माध्यम से, चाहे किसी भी प्रकार की अनुभूति या संकेत के माध्यम से आप अपने होने का हमें एहसास कराएं। इस प्रकार से आप आवाहन करें और उसके बाद आप रुद्राक्ष की माला से ओम कुलदेवता भूयो नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। याद रखें कि गाय के घी का जो दीपक आपने जलाया है वह कुछ देर तक चलना चाहिए, लगभग 1 या आधे घंटे तक तो चलना ही चाहिए। यह नहीं कि आपने जलाया और थोड़ी देर बाद ही बुझ गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी देर तक दीपक जलते रहना चाहिए जब तक कि आप जप कर रहे हैं। उसके बाद जब आपका जप पूर्ण हो जाए तो उसके बाद अपने आसन के नीचे, यानी जहां पर आप बैठे हैं उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़कें और अपने कुलदेवी या देवता से निवेदन करें कि हे प्रभु, हम आपके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हमें आपकी कृपा की बहुत आवश्यकता है। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। अब हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी पूजा करना चाहते हैं, आपकी साधना करना चाहते हैं। जो हमसे गलतियां हुई या हमारे परिवारजनों से गलतियां हुई उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इसके बाद आप उन्हें दंडवत प्रणाम करने के बाद अपने बिस्तर पर आकर सो जाइए। देखें दोस्तों, जिंदगी में गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन सही मनुष्य वही है जो अपनी गलती का पक्ष है और अपनी गलतियों को सुधारे। इसलिए आपकी हमेशा अपने कर्म संभाल कर रखे और भगवान से जुड़े रहे, माता रानी से जुड़े रहे। कोई तांत्रिक भी आप परेशान नहीं कर पाएगी और कोई भी अशुभ चीज आप पर प्रभाव नहीं जमा पाएगी। जब दोनों बड़े देवता आपके साथ हों तो किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। अगले 24 घंटों में आपको दोनों देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और कई चमत्कार होंगे। आपके हाथ में सफलता के मौके होंगे और आपके जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखें। यदि कुछ नहीं होता तो आपको पूरा भरोसा रखना चाहिए कि जो कुछ भी लिखा है वह होकर रहेगा। वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि इस समय में आपको क्या लाभ होगा और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। भगवान महादेव के आशीर्वाद से अब आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। जो कुछ भी होना था हो चुका है और अब खुश रहना आपका हक है। आपको अपनी उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलेगा, धन और सफलता की प्राप्ति होगी और आपके लिए बड़ी खुशखबरी यह है कि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है। इस राजयोग के कारण आप बड़े बड़े सपनों को पूरा करने की स्थिति में होंगे। आपके जीवन की परेशानियों का अंत होने वाला है और आपकी मुश्किलें कम होंगी। धन की समस्याओं से राहत मिलेगी और आप अपनी कठिनाइयों से बाहर निकल पाएंगे। आपका प्रयास सफल नहीं हो पाता और सभी प्रयास व्यर्थ लगते हैं। यह एक आम समस्या है। खराब किस्मत के कारण कई बार लोगों को खरी खोटी सुननी पड़ती है और उनके कार्य भी बिगड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में दिल और दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। शांत मन से ही सही दिशा में काम किया जा सकता है। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में गुरुजी आप सही बोले जरूर लिखें। वीडियो की जानकारी के अनुसार यह समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार आपके पक्ष में है। इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको इस अवधि में अपनी निजी बातें दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जा सकता है, जैसा कि पिछले समय में हुआ है। सतर्क रहें, खासकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो अपने सामान का विशेष ध्यान रखें।
पैसों की समस्याओं से निजात पाने के लिए एक उपाय है। अपने घर में नियमित रूप से चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मां लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयों का दान करें, जिससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्राप्त होता है। आने वाले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में 2 बड़े बदलाव आने वाले हैं। भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपको 3 बड़ी खुशखबरी और 2 पैसों से संबंधित खुशखबरी मिलने वाली है। सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपकी किस्मत चमकेगी और धन की वर्षा होगी। आपकी कुंडली में मां लक्ष्मी योग बन रहा है, जिससे धन लाभ की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं। आपकी किस्मत की रफ्तार तेज हो गई है और 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं। आपकी राशि में कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज्य योग और धन योग बन रहे हैं। इन योगों से आपको बड़े लाभ, धन लाभ, सफलता और खुशखबरी मिलेगी। आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि अगले 24 घंटों में भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपको डबल खुशखबरी मिलने वाली है। यह खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आप अपनी खुशी को आंसू रोक नहीं पाएंगे। आपको बहुत ही कीमती चीज मिलने वाली है, जो स्वयं भगवान आपको देने वाले हैं। यह चीज उन लोगों को मिलती है जिनकी किस्मत सचमुच बड़ी होती है। इसलिए कृपया वीडियो को अकेले और पूरी तल्लीनता के साथ देखें, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण रहस्य बताया जाएगा। आप बेहद सीधे साधे इंसान हैं और आप अपनी खुशी या दुख छुपा नहीं पाते। इसी वजह से आप बार बार धोखे का शिकार बनते हैं। लेकिन आने वाले समय में आपको जो कीमती चीज मिलेगी, उसे देखकर आप खुद को अवाक पाएंगे। लोग आपके साथ हो रहे चमत्कार को देखकर चकित रह जाएंगे। इसकी जानकारी ध्यान से सुनिए, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता महालक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। अगले 24 घंटे आपके लिए बहुत खास और लाभकारी रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता महालक्ष्मी जी के भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता महालक्ष्मी जी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होंगी और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म होगी। ईश्वर के आशीर्वाद से आप अपने सारे सपनों को साकार कर पाएंगे। याद रखें, सच्चे मन से जो चाहोगे वह जरूर मिलेगा। ईश्वर आपकी पुकार सुन चुके हैं और आपके अच्छे दिन अब आने वाले हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि भगवान का कहना है कि आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए भगवान के अनुसार काम करें, तब देखिए आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कहते हैं कि आप कम मेहनत में बड़ी चीजें पाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें, जो आसानी से मिलता है वह लंबे समय तक नहीं चलता। जो लंबे समय तक चलता है उसे आसानी से नहीं पाया जा सकता। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब इंसान को बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है तो वे उसकी कद्र नहीं करते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि आपको जो भी चाहिए वह सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत और प्रयास करना होगा। जब आप मेहनत करने लगते हैं तब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं ताकि आप और भी मजबूत बन सकें। परेशानियां हमें कमजोर करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब जीवन में समस्याएं बढ़ती हैं और कोई समाधान नहीं मिलता तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन सच यह है कि भगवान सबको समान अवसर देते हैं। जो मेहनत करता है उसे उसी अनुसार मिलता है। अगर ग्रह गोचर में बदलाव होता है और आप तैयार रहते हैं तो आपको लाभ मिलता है। अगले 24 घंटों में आपके कुंडली में ग्रह गोचर आपको एक महत्वपूर्ण चीज देने वाला है, जिसे सुनकर आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान बिना मेहनत का फल देंगे। यह चीज आपके जीवन में इतनी उपयोगी होगी कि जीवन भर काम आएगी। ध्यान दें, आपका बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और अच्छा समय जल्द आएगा। आज की मेहनत भविष्य में सफलता लाएगी। भगवान कहते हैं कि आप कर्म में स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन फल का निर्धारण ऊपर वाले के हाथ में है। आपका जीवन में जल्द ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है।
अगले 24 घंटों में आपकी राशि में ऐसा योग बनने जा रहा है जिससे आपको अचानक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। हालांकि इसके लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, अन्यथा आप भविष्य में बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सूचित करना चाहूंगा कि ग्रहों के संकेतों से पता चल रहा है कि आपके जीवन में पिछले कई सालों से समस्याओं का दौर चल रहा है। आप लंबे समय से परेशानियों का सामना कर रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आपकी होश उड़ सकती है। आपके जीवन में जो भी बड़ी परेशानियां और समस्याएं हैं, उनका मुख्य कारण आपके शत्रु हो सकते हैं। ऐसा कोई दुश्मन है जो आपकी सफलता और तरक्की से खुश नहीं है। यह शत्रु आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कई तरह की साजिशें रचता है। यह व्यक्ति आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाएं करता है, आपके घर के बाहर नींबू मिर्ची भी फेंकता है और हर संभव तरीके से आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए आपको इस व्यक्ति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह शत्रु पिछले 12 सालों से आपकी जिंदगी को नष्ट करने के लिए प्रयासरत है। उसके बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कलयुग में बाहरी लोगों से अधिक खतरा अपने ही लोगों से होता है। आपका अपना ही व्यक्ति, जिसे आप अच्छे से जानते हैं, वह आपकी सबसे बड़ी समस्या हो सकता है। यह व्यक्ति आपके पास रहकर आपकी सारी बातें जानकर तांत्रिक क्रियाएं करवाता है ताकि आपकी जिंदगी में विघ्न डाले। इसलिए सलाह है कि आप अपने जीवन की योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के बारे में किसी को न बताएं। अपनी बातों को गुप्त रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप भाग्यशाली हैं और आपका जीवन बहुत सारे लोगों की तुलना में बेहतर है। कई लोग आपके जैसी स्थिति पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। सोचिए, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप लाखों लोगों से आगे हैं। आने वाले समय में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन आपके जीवन को और भी बेहतर बना देगा और आपको आर्थिक रूप से समृद्ध बना देगा। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आप अपने मोहल्ले का सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर आपकी किस्मत में जो तेजी देखने को मिलेगी, वह आपके लिए भी अविश्वसनीय होगी। आपकी किस्मत घोड़े की गति से भी तेज चलने लगेगी और यह देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को तुरंत देखें, क्योंकि इसके बाद देर हो जाएगी। आपकी किस्मत का दरवाजा अब खुल चुका है और आपकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगले 24 घंटे में आपके हाथ में सफलता की मिठाई होगी, जिसे देखकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। अब तक आपने केवल दुख ही देखा है, लेकिन अब खुशियों का द्वार शुरू होने वाला है। आप बहुत मेहनती हैं और हमेशा भगवान को याद करते हैं, जो आपकी बड़ी परेशानियों से आपको बचाता है। अगर आप चाहते हैं कि ये खुशियां आपके जीवन में बनी रहें, तो इस वीडियो को पूरा देखें और विशेष बातों का ध्यान रखें जिन्हें हम वीडियो में बताएंगे। आपने अब तक बहुत मेहनत की है और अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। आपकी पॉजिटिव सोच और मेहनत अब रंग लाने वाली है। आप जो काम शुरू करते हैं वह अक्सर पूरा नहीं होता और आपकी मेहनत का परिणाम भी नहीं मिल पाता। इसके कारणों और उपायों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में बड़ा बदलाव आने वाला है और आपको 5 महत्वपूर्ण शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपकी किस्मत अब रातों रात बदल जाएगा। दोस्तों, आपके घर में एक अद्भुत शक्ति छुपी हुई है जो अब आपके साथ है। यह शक्ति आपकी रक्षा करेगी और आपके परिवार को भी सहयोग प्रदान करेगी। यह छुपी हुई शक्ति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और आपके आसपास के लोग भी इससे प्रभावित होंगे। यह शक्ति पहले आपके घर के भीतर ही छुपी थी, लेकिन अब इसका बाहर आना तय हो चुका है। जब यह शक्ति प्रकट होगी तो लोग आपके सामने इस सत्य को देखकर चौंक जाएंगे। यह शक्ति आपकी अज्ञानता के बावजूद हमेशा आपके साथ रही है और अब इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपको इस शक्ति के बारे में जानकर आश्चर्य होगा और यह आपके परिवार के लिए भी अद्भुत अनुभव होगा। इस शक्ति की पहचान और इसका प्रभाव कैसे होगा, इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। वीडियो में आगे जानिए कि आपकी राशि से जुड़ी यह शक्ति कौन सी है और यह आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकती है।
वीडियो देखने से पहले इसे ध्यानपूर्वक देखें ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ आप पूरी तरह से उठा सकें। यह शक्ति आपके अंदर छुपी हुई है, जो आपको न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी पहचानने की क्षमता देती है। जब कोई आपको असमर्थ मानता है या कहता है कि आप कोई कार्य नहीं कर सकते, तो आप उसे चुनौती मानकर उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। यह ताकत आपकी दृढ़ता में निहित है, जिससे आप असंभव को भी संभव बना देते हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है। यह आपकी गुस्से की शक्ति है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी क्षमता और शक्ति परिकल्पनाओं को बदल सकती है। आपका गुस्सा कभी कभी बहुत प्रभावशाली होता है और आपके आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह शक्ति आपको अपने विरोधियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा होने और अपनी बात को मान्यता दिलाने में सक्षम बनाती है। हालांकि गुस्सा आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन यह आपके लिए कई बार फायदेमंद भी साबित होता है। लोग आपको हल्के में लेते हैं या आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हैं, तो आपका गुस्सा ही उन्हें आपकी शक्ति का एहसास कराता है और आपको सम्मान दिलाता है। अब आपकी स्थिति क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपकी मेहनत का फल मिलेगा और आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अपने परिवार के साथ समय बिताना भी महत्वपूर्ण है। यदि आप विवाह योग्य हैं तो आपके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक विचार करना होगा। समय की इन घटनाओं से आप अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज आप अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको आश्वस्त रहना चाहिए कि आपके रास्ते में आ रही बाधाएं जल्द ही दूर हो जाएंगी। आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावनाएं हैं। कार्यस्थल पर माहौल खुशनुमा रहेगा और आप प्रशंसा प्राप्त करेंगे। यह समय आपके लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल है। आप अपने दोस्तों के साथ मूवी या घूमने का प्लान भी बना सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी या व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यापार में विस्तार होगा और आपके शत्रु पराजित होंगे। हालांकि सतर्क रहें, क्योंकि हारने वाले लोग आपके काम में विघ्न डाल सकते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके सपनों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद होने पर आपसी प्रेम और समझ बढ़ेगी। यदि विवाद हो तो धैर्य बनाए रखें और जल्दबाजी में निर्णय न लें। व्यापार में धन लाभ की संभावना है और नए व्यापार स्थान पर अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। वाहन चलाते समय सावधान रहें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यदि हाल ही में किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो पुराने मुद्दों को भुलाकर नई शुरुआत करें। इस दौरान आत्मविश्वास उच्च रहेगा और जीवन की स्थिति में सुधार होगा। यदि संपत्ति से संबंधित कोई मामला अटका है तो उसे नजरअंदाज न करें। बाहरी सलाह से बचें और अपने निर्णय पर भरोसा रखें। इस समय आप थोड़ी अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं और जोखिम भरी गतिविधियों से बचें। परिवार में विवाद हो सकता है, लेकिन समझदारी से समस्या का समाधान होगा। घर की सजावट और रखरखाव के लिए भी समय उपयुक्त है। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके बिगड़े काम को सुधार सकता है। इस समय आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन रक्षक का काम करेगा। हालांकि किसी प्रोजेक्ट में आपको अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकती, जिससे विद्यार्थी थोड़े निराश हो सकते हैं। लेकिन निराशा की बजाय हौसला बनाए रखें और प्रयास जारी रखें। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। पारिवारिक जीवन में वातावरण खुशनुमा रहेगा, लेकिन यदि आप किसी काम को पूरी तरह से भाग्य के भरोसे छोड़ देंगे तो सफलता की संभावना कम हो सकती है। ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वे आपकी पीठ पीछे आलोचना कर सकते हैं और उनका चेहरा आपके सामने आ सकता है। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। यदि आप मार्केटिंग का काम करते हैं तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और संतान से शुभ समाचार मिल सकता है, इसलिए यह खुशखबरी आपको मिल रही है। जी हां, बता दें
कि अगले 24 घंटे के अंदर आपको एक बहुत बड़ी गुप्त खबर मिलने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, पूरे घर को ताला लगाकर वीडियो देखना, कैमरा बिल्कुल खाली हो और आप बिल्कुल अकेले हो, तभी आज की इस वीडियो को शुरू करना। शुरू से अंत तक वीडियो देखना ताकि यह मौका और इसका लाभ केवल आपको ही मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 24 घंटों में बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव होने वाला है जो सबको चौंका देगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। आपकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगेंगे क्योंकि आपके दोनों आंखों से खुशी की गंगा बहने वाली है। मैं मजबूरी में इतनी बड़ी खुशखबरी और सच्चाई बता रहा हूं, वरना यह खुशखबरी आपको कोई नहीं बताता। आज केवल और केवल नसीब वाला ही इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख पाएगा, जिनकी किस्मत अच्छी होगी, क्योंकि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। अब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपके जीवन में खूब सारा धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, घर द्वार, इज्जत, मान प्रतिष्ठा व अन्य सभी प्रकार के सुख मिलने वाले हैं। अब आप जो चाहेंगे वह खरीद सकते हैं। आपके दुश्मन आपकी तरक्की और कामयाबी देखकर तड़प जाएंगे। उनकी रातों की नींद और दिन का चयन गायब हो जाएगा। प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आपको बड़े बड़े लाभ, खुशखबरी और सफलताएं मिलेंगी। अब आपके आसपास की सभी चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। आपकी जिंदगी राजाओं की तरह होने वाली है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की चाल पूरी तरह से बदल गई है। जब किसी के जीवन में इतने बड़े बदलाव आते हैं तो खुशी से वह इंसान फूले नहीं समाता। अब ऐसा ही आपके जीवन में होने वाला है। जिस इंसान को उम्मीद से ज्यादा मिलने लगता है वह खुशी से रोने लगता है। आप भी खुशखबरी सुनकर पागल मत हो जाना, क्योंकि मुझे पता है इतनी बड़ी खुशखबरी और इतना बड़ा बदलाव आपके जीवन में पहली बार हो रहा है। आपको भी लगेगा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन यह कोई सपना नहीं है और ना ही कोई अफवाह, यह बिल्कुल हकीकत है। आपके आने वाले 24 घंटों में यह सब सच्चाई का पता लग जाएगा। यह समय खुशियां मनाने और ईश्वर को याद करने का है। भगवान की महिमा और लीला आप अपनी आंखों से देखेंगे। आने वाले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसलिए इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ऐसा महासंयोग आपकी कुंडली में फिर कब बनेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। जिस चीज के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, वह चीज अब आपको एक झटके में मिलने वाली है। दोस्तों, आपके घर पर एक देवता का साया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस एक देवता का साया आपके घर पर है और आपसे यह एक चीज मांग रहा है। दोस्तों, जल्दी से इस देवता का इच्छा पूरा कर दीजिए, नहीं तो आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 12 सालों से यह देवता आपके घर में रह रहा है और आपका पूरा परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहा है। वरना दोस्तों, अभी तक आपका जीवन का नामो निशान मिट गया रहता, क्योंकि दोस्तों, आपके पीछे एक बहुत बड़ा दुश्मन हाथ धोकर पड़ा है। दुश्मन का नाम सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन पिछले 12 सालों से आपके जान के पीछे पड़े हैं और आपको जान से मारने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको अभी तक छू भी नहीं पाया है, क्योंकि यह एक देवता आपका रक्षा कर रहा है। इस देवता का साया आपके घर पर है और पिछले 12 सालों से यह एक देवता आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहा है और इसके बदले आपसे सिर्फ यह एक छोटी सी चीज मांग रहा है। इस देवता का इच्छा पूरा कर दीजिए, वरना यह देवता आपसे क्रोधित हो जाएंगे। यह देवता आपसे नाराज हो जाएंगे और आपका जीवन बर्बाद करके रख देगी। आपका जीवन तहस नहस करके रख देंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के साथ कोई घटना ना हो, आपके घर परिवार में किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो, तो आप यह एक चीज इस देवता को जितना जल्दी हो सके दे दो, वरना आपका जीवन का अंत निश्चित है। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर यह देवता आपसे क्या मांग रहा है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, इसलिए दिमाग को शांत करके और घर का खिड़की दरवाजा बंद करके पूरा वीडियो देखना दोस्तों।
वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक एक जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों इतना खास और महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद आपके लिए इतना महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होता है, और इसके बदले बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही नाग देवता का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता अवश्य लिखें। नाग देवता के आशीर्वाद से आपका किस्मत चमक जाएगा, यह मैं आपको वचन देता हूं। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर सांप भी मारेगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। ऐसा भयानक बदलाव होने वाला है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों यह देवता आपका दुश्मन का नामो निशान मिटा देगा, दुश्मन को रोड पर ले आएगा और आपको दुश्मन से छुटकारा दिलाएगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ऐसा ही अब होने वाला है और आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलने वाला है। अब आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा, ये बात आप लिख करके रख लो। बस आपको यह एक चीज मंदिर में जाकर दान कर देना है, जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आज वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही कुछ आपके आंखों के सामने होने वाला है। आपके आंखों के सामने दुश्मन का बर्बादी होगा, दुश्मन आपका पैरों में गिर जाएगा, दुश्मन आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। जी हां दोस्तों, अब आपका दुश्मन असली औकात पर आ जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, दुश्मन ने आपको जितना तड़पाया है उससे भी ज्यादा अब आपका दुश्मन तड़पेगा, क्योंकि दोस्तों दुश्मन का पापों का घड़ा भर चुका, दुश्मन को कोई नहीं बचा सकता है। अब पाप का सजा दुश्मन को मिलकर रहेगा। दुश्मन ने जो पाप किया है उसका सजा दुश्मन को भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता है, और यही प्राकृतिक का नियम है। इसलिए दुश्मन को सजा मिलकर रहेगा और आपको हर हाल में यह खुशखबरी मिलकर रहेगा। बस आपको 24 घंटे के अंदर नाग देवता के मंदिर में जाकर यह एक चीज दान कर देना है। दोस्तों मैं आपको लिख कर देता हूं, रातों रात आपका जिंदगी बदल जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये नाग देवता पहले से ही आपके ऊपर मेहरबान है, पहले से ही यह नाग देवता आपके ऊपर प्रसन्न है। ऐसे में दोस्तों अगर नाग देवता के मंदिर में यह एक चीज जाकर दान करते हैं तो नाग देवता आपसे अति प्रसन्न होंगे और आपको 24 घंटे के अंदर एक ऐसी खुशखबरी देगा जिसे सुनने के बाद आप बेहोश हो जाएंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर नाग देवता के मंदिर जाकर एक कटोरी दूध अवश्य चढ़ाएं। मैं आपको लिख कर देता हूं, आपका किस्मत का पासा पलट जाएगा और आपको चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस चीज का इंतजार आप सालों से कर रहे थे वह समय आ चुका है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुका है और कामयाबी की घड़ी पास आ चुका है। अब गांव मोहल्ले में आपका ही नाम का डंका बजेगा, अब आपका ही नाम का चर्चा होगा। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी कामयाबी मिलने वाला है। दोस्तों आपकी कामयाबी देखकर दुश्मन की बोलती बंद हो जाएगा, दोस्त रिश्तेदार सदमे में चला जाएगा। इतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाला है। दोस्तों ये एक देवता परछाई बनकर आपके साथ घूम रहा है, क्योंकि दोस्तों ये देवता आपको कुछ देना चाहता है। इसीलिए दोस्तों खुशी मनाने की तैयारी कर लो, अब खुशियां मनाने का समय आ चुका है। यह देवता आपको धन से माला माल कर देंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, कलयुग में पहली बार ऐसा बड़ा भयानक चमत्कार होने वाला है। दोस्तों इस देवता का साया जीवन भर अब आपके ऊपर रहने वाला है। दोस्तों यह देवता आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी देंगे। दोस्तों मेरा बात जिन जिन लोगों को मजाक लग रहा है उन लोगों को बता देना चाहूंगा कि यह कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, वरना दोस्तों जिंदगी भर रोना पड़ेगा, जिंदगी भर आपको खून का आंसू बहाना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, ऐसा बड़ा बवाल होगा। दोस्तों यह आपका आखिरी मौका है, ऐसा मौका जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा। जीवन में इतना कीमती समय वापस नहीं मिलेगा। जो समय और मौका इस समय अवधि में आपको मिला है दोस्तों, आखिर वही होगा जो ब्रह्मा ने लिखा है। लेकिन दोस्तों इसमें भी आपको कुछ कर्म करना होगा। अगर आप अपना कर्म करेंगे तो ब्रह्मा ने जो आपका कुंडली में लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो जो ब्रह्मा ने आपका कुंडली में लिखा है, जो आपका किस्मत में लिखा है,
वह भी आपको नहीं मिलेगा। आपका किस्मत का लिखा भी आपसे दूर चला जाएगा। परंतु अगर आप कर्म करते हैं तो आपका नसीब में जो लिखा है वह तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो आपका किस्मत में नहीं लिखा उसे भी मेहनत करके आप हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे का समय है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं। इस समय अंतराल में आप अपना किस्मत बदल सकते हैं या फिर आप अपना किस्मत को बर्बाद कर सकते हैं। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार अगले 24 घंटे का समय को उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगर अगले 24 घंटे का समय आप सही से उपयोग करेंगे तो आप राजा बन जाएंगे। यह बात आप लिख करके रख लो। लेकिन दोस्तों, अगर अगले 24 घंटे का समय आप गलत कामों के लिए उपयोग करेंगे तो आप भिखारी बन जाएंगे। इस बात की गारंटी है। आपको भिखारी बनने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आखिर अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन सा कार्य करना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है और कौन कौन सी गलती करने से आपको बचना होगा, इसके के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों, कैलाश पर्वत का स्वामी महादेव जी का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। इस चैनल पर आपको रोजाना ज्ञानवर्धक जानकारी देखने को मिलेगा। दोस्तों, आखिर कौन है यह एक देवता जो आपका परछाई बनकर खड़ा है, जो परछाई बनकर आपके साथ घूम रहा है? आखिर यह देवता आपसे क्या चाहता है? किस वजह से यह देवता आपके आसपास घूमते रहता है? आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जो जैसा कर्म करता है उनको वैसा ही फल मिलता है। परंतु कर्म का फल सभी को मिलता है जो बुरा कर्म किया रहता है। उसके साथ परछाई बनकर यमराज घूमते हैं और उसे सजा देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अच्छा कर्म करते हैं उनके साथ देवों का देव महादेव जी रहते हैं। उसके ऊपर महादेव जी का साया रहता है। और आपने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, अपने लोगों का बहुत ज्यादा मदद किया है। आप कभी भी बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। आप भगवान पर भी विश्वास रखते हैं। आप लोगों के दिलों में बसते हैं और जो लोगों के दिलों में बसते हैं वह इंसान महादेव के दिलों में बसते हैं। और यही कारण है कि महादेव जी आपके साथ परछाई बनकर रहते हैं। इसीलिए महादेव जी का साया हमेशा आपके ऊपर रहता है। और अब महादेव जी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। सुनेंगे तो आपका होश उड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। महादेव जी ने आपके लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। क्योंकि दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत गरीबी झेले हैं। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख और कष्ट सहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब और नहीं, अब समय आ चुका है बदलाव का। अब आपका समय का पहिया घूमने वाला है। अब आपका जीवन का परिवर्तन होने वाला है और आप करोड़पति बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से अब आप करोड़ों का मालिक बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो आखिरी तक देखना होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। बस आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए। दोस्तों, महादेव के आशीर्वाद से आपका घर धन दौलत से भर जाएगा। महादेव जी के आशीर्वाद से आपको कलयुग की सारी खुशियां मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, महादेव जी का आशीर्वाद जब किसी व्यक्ति पर पड़ जाता है तो उसका झोली खाली नहीं रहता है। इसलिए दोस्तों, अब आपका झोली पूरी तरह से भर जाएगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, अगले 24 घंटे तक आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। 24 घंटे तक आपको अपना दिमाग को पूरा शांत रखना से किसी भी प्रकार की वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। क्योंकि दोस्तों, 24 घंटे तक महादेव जी का नजर आपके ऊपर बना रहेगा। ऐसे में दोस्तों, अगर आपसे कोई गलती हो जाता है तो महादेव जी आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके सपनों पर पानी फिर जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों, आपको कुंडली देखकर बागेश्वर बाबा खुद हैरान हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, आपका कुंडली में एक पुरुष और 2 औरतों के नाम निकला है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तीनों लोग मिलकर आपका जीवन बर्बाद करना चाहता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह तीनों लोग मिलकर आपका मौत का षड्यंत्र रच रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 4 दिनों में आपके साथ बहुत बड़ा भयानक घटना होने वाला है।